रात का वक्त है और रमज़ान पाक मुक़द्दस महीना भी चल रहा है। इस वक्त मैं जो है सोनवार में मौजूद हूँ और यहाँ पे जितने भी सयाह भाई आए हैं हमारे, इनका दावा है कि इनके साथ जो है एक फ़्रॉड हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, जिसमें टूर एंड ट्रैवल की बात इन्होंने की है, जिसके थ्रू ये आए थे, उनकी जानिब से जो है इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कश्मीरियत हमेशा मानी जाती है, उसी दूसरी जानिब से कुछ ऐसी चीज़ें निकल के सामने आती हैं जिसमें कहीं ना कहीं पछताना पड़ता है। इनका ये दावा है कि कश्मीरी भाई जो कि नोएडा से टूर एंड ट्रैवल चला रहे हैं, उन्होंने इनके साथ नाइंसाफ़ी की है। क्या कुछ मामला है इनके कहने के मुताबिक वो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। कपिल जी इनका नाम है। कपिल जी कहाँ से हैं आप? कोटा राजस्थान सर। अच्छा कपिल जी, क्या हुआ आपके साथ आपने जो इतनी देर को फ़ोन किया? हमारे साथ फ्रॉड हुआ है सर। जी। कश्मीर टूर के नाम पे हमारे साथ फ्रॉड हुआ है सर। क्या फ्रॉड हुआ आपके साथ? फ्रॉड ये हुआ है सर, जो हमको दिखाया गया वो बिल्कुल नहीं मिला, और जो मिला वो भी बिल्कुल घटिया मिला। हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, मेरा पूरा ग्रुप लेके आया हूँ मैं 24% का। जी। सब लोगों ने सफ़र किया है, और पिछली जो रात निकली है वो इन सबकी ज़िंदगी की बेहद घटिया और दर्दनाक राहत निकली है। पूरे 24 बंदों में से एक भी आदमी सो नहीं पाया पूरी रात, क्योंकि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है भैया। कौन सा टूर एंड ट्रैवल था? किसके थ्रू आप आए थे? कितने दिन के लिए आए थे? हुआ क्या पूरा? जी, ग्लोबल कॉरपोरेट टूर एंड ट्रेवल्स इनका नाम है। इसमें इन लोगों ने हम लोगों को पैकेज दिया था 3 दिन का। 2 नाइट हमारा हाउस बोट स्टे था, अलॉन्ग विद इनको अपने को व्हीकल प्रोवाइड करानी थी। जम्मू से हमारा पिकअप एंड ड्रॉप था श्रीनगर, उसके बाद अगले दिन अपना गुलमर्ग था, उसके अगले दिन पहलगाम से हमारे को कटरा ड्रॉप करना था। जी। भैया हम लोग कल सुबह 10 बजे जम्मू तवी स्टेशन पे उतरे। ठीक है। इन लोगों ने अपनी गाड़ियां भेजी, उसमें हमारा सामान लोड किया। फिर? उसके बाद ये गाड़ियां नहीं चली। जी। हम लोगों का जो पैकेज था उसका 65% अमाउंट हम लोग एडवांस दे चुके थे, ठीक है। विदाउट एनी सर्विस। उसके बाद इनका ये कहना था जब तक आप अमाउंट पूरा नहीं देंगे गाड़ियां नहीं चलेगी। उसके बाद इन्होंने जो ड्राइवर हमारे साथ आए थे उनके साथ भी फ्रॉड किया था। क्या उनका फ्रॉड? उनके साथ हमारा 3 दिन का टूर था। जी। उनको ये बोला गया था 8 दिन का ट्रिप है आपका। अच्छा। तो जब उनको ये पता चला, उन्होंने मुझसे पूछा आपका कितने दिन का ट्रिप है, मैंने कहा 3 दिन का। तो उन्होंने बोला हमको तो 8 दिन का बोला है। मैंने कहा भैया मेरे पास रिटर्न में 3 दिन का है, ये आप मेल देख लीजिए। कि नहीं भैया हमारा 8 दिन का है, हम आपके साथ नहीं चलेंगे। उन लोगों ने हमारा सामान रोड पे डाल दिया, सारा जो लोड कर चुके थे वो वापस सारा रोड पे फेंक दिया। वापस रोड पे डाल दिया। उसके बाद भैया 4-5 घंटे तक बहस चली कि भैया आप हमको गाड़ी दो, हमको जाने दो। जी। उसके बाद भी इन्होंने हमारे को 11 बजे जो गाड़ी देनी थी, 4 बजे इन्होंने एक गाड़ी भेजी। उसमें भी ये था कि आप पूरी पेमेंट जब देंगे तभी ये गाड़ी चलेगी। ठीक है। 100% पेमेंट इन्होंने ली है। उसके बाद गाड़ी रवाना हुई है जम्मू तवी से। हमारा ये कहना था भैया कि आपका श्रीनगर से हम लोगों ने ट्रिप लिया है, बिल्कुल। आप श्रीनगर पहुंचाइए हमको, आप होटल पे चेक इन कराइए हाउस बोट पे, वहीं पे काउंटर पे पेमेंट ले लीजिए 100%। बट इन्होंने हमारे पर विश्वास नहीं किया। पूरा पेमेंट लेने के बाद यहाँ पे रात को 12 पेमेंट कितना दिया आपने? 1,22,400 रुपये सारा दे दिया? सारा पेमेंट दे दिया। अच्छा। ऑनलाइन पेमेंट दे दिया, कैश दे दिया, उसके बाद फिर ऑनलाइन दे दिया, पूरा पेमेंट दे दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ रात को 12 बजे अंधेरे में डल झील के पिछले वाले इलाके पे, जबकि हमारी जो बात हुई थी फ्रंट व्यू की हुई थी, जी। उसका भी हमारे पास ये था कि फ्रंट व्यू पे आपको देंगे। इन्होंने हमारे को डल झील के पिछले वाले इलाके में अंधेरे में 3-4 अलग अलग तरह की जो हाउस बोट में हमको भेज दिया। नाम किसका बताया था हाउस बोट का? नाम बताया था बेम्बू हाउस बोट का। फिर क्या था वहाँ वो? पे कोई बेम्बू नहीं लिखा हुआ था, वहाँ पे डेम्बू ही डेम्बू था बस। अच्छा। डेंगू के मच्छर थे वहाँ पे। जी। उसके बाद भैया उस हाउस बोट वाले की तो खैर कोई गलती नहीं है, वो तो जो उनको आदेश होगा वही करेगा ना। उसके बाद उनको इन्होंने झूठ बोला, उसने हमको 1 घंटे तक परेशान किया रात को ठंड में। उसके बाद पूरी रात हमारी ऐसी निकली है कि बस भगवान ये रात निकल जाए हमारी, और ज़िंदगी में दोबारा अपन को कश्मीर नहीं आना है। ये पूरे 24 लोगों के ग्रुप ने कसम खाई, क्योंकि ग्रुप भी हमारा साथ नहीं था। कोई बंदा कहाँ है, किसकी बीवी कहाँ है, किसी का बच्चा कहाँ रो रहा है, किसी का पिताजी और जो वाइफ और हस्बैंड है वो कहाँ रो रहा है। मतलब भैया जो पूरी रात निकली है, दर्दनाक रात निकली है। सुबह 7 बजे हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हमको तो चाहिए ही नहीं कुछ भी। हम अपने लेवल पे वहाँ से निकले, और हम आज अभी यहाँ पे अपने मेरी गोल्ड होटल में आके रुके हैं। अच्छा, आपसे ये जानेंगे, उनसे फिर आपने बात भी की है, हमने भी उनसे बात की है, और उनका जो बिहेवियर था टस से मस नहीं हो रहे थे जनाब। ऐसा नहीं है कि हम एक तरफा स्टोरी चला रहे हैं, बस ऐसा है कि हर एक चीज़ बाकायदा तौर पर आपको दिखाएंगे, आपके पास वो चीज़ कॉल मौजूद हिस्ट्री है, है। 80 बिल्कुल। फोन किए हैं कल से आज तक उनको। उन्होंने बोला आपको जो करना है आप कर लीजिए। आप वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाए, एंडिंग से सुनाए उसके बाद। जी भैया। जी। साउंड दें थोड़ा सा, एक सेकंड।
आवाज़ इसकी कम है, आवाज़ इसकी कम है। आवाज़ कम है इसकी। मैं आपको बताऊंगा, जितने भी नाजरीन इस वक्त हमें देख रहे हैं इनके पास सबूत भी है, तमाम डिटेल्स भी हैं आपके पेमेंट पास, की डिटेल है सारी, पेमेंट की डिटेल भी आपके पास। सारी पेमेंट की डिटेल है। उन्होंने जो अपने को रिटर्न में दिया था, क्या पैकेज वो दे रहे हैं, वो सबका रिटर्न अपने में डिटेल है। उनका अपन ने मेल कराया हुआ है, कौन से वो अपने को स्टे दे रहे हैं, कितने % का दे रहे हैं, सब तरह के अपने पास प्रूफ है भैया। इट इज़ ए टोटली प्रूफ। अच्छा भाईजान, आपसे जानेंगे, नाम क्या आपका? दमनप्रीत। कैसी गुजरी है रात? बस सर रात ही गुजरी है, सुबह के इंतजार में। क्योंकि ऐसा क्या कर दिया? क्या क्या बताएं सर खुशी आपको? से आए थे वहाँ से? सर आप एक बार बताइए कि जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमसे कलेक्ट कर चुके थे 2 महीने पहले कि आपके कौन कौन से मेंबर आ रहे हैं, कौन कौन से एज ग्रुप के हैं ऑलरेडी, जब हम रात को वहाँ पे पहुंचे हैं तो वाइफ को अलग बोर्ड पे छोड़ दिया गया, वाइफ को और बच्चों को। बच्चा एक 2 साल का है और एक 5 साल का है, और मुझे अलग बोर्ड पे छोड़ दिया गया। अच्छा, बोला क्या? नहीं, लेके अलग अलग ही गए थे दोनों को, अलग अलग थे सारे, अलग अलग ही लेके गए थे दोनों को कि भाई आपका इस बोर्ड पे और आपका उस बोर्ड पे। एक फैमिली के 4 मेंबर को आप एक को अलग बोर्ड पे भेज रहे हो और 3 को अलग पे भेज रहे हैं, कि आपकी बुकिंग ही अलग अलग बोर्ड पे है। अच्छा, और उसके बाद रात को 12 बजे तक तो सर यही चलता रहा कि आपकी बुकिंग है भी कि नहीं है। जो लेके गया था बंदा हमें, वो कहता है कि आपकी बुकिंग तो है ही नहीं, जितने बुकिंग के रूम्स थे हमारे पास में वो ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। ठीक है। इट मीन्स कंपनी ने जो उनको कहा था वो रूम वो लोग वो दे चुके थे, लेकिन जो मुझे रूम चाहिए था मेरे लिए उनके पास में रूम नहीं था। फिर रात को 12 बजे तकरीबन कंपनी की किसी लेडीज मेंबर से इनकी बातचीत हुई, तो जाके इन्होंने हमें रूम प्रोवाइड किया। लेकिन उसके बाद भी क्या कहते हैं, रात के 12 बजे आपको रात रूम के दिया? 12 बजे, जिसमें 2 साल का बच्चा है सर, वो गोदी में सोया हुआ था। और उसके बाद जहां हमें बताया गया कि आपको खाना दिया जाएगा, रात को खाना तक भी नहीं दिया गया। हमारे पास जो दिन भर का बचा कुचा खाना था वो खा के हमने अपनी रात निकाली, सुबह का इंतजार। जी जी, आपसे कपिल जी जानेंगे, आखिर में जो बात हुई उनका क्या कहना था आखिर में? उनका ये कहना है, आपको जो करना है आप करिए, हम तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा सीधा बता दिया? सीधा बता दिया आपने उनसे क्या डिमांड की थी फिर? हमने उनसे ये डिमांड की कि भाई आपने जो भी किया हमारे साथ कोई बात नहीं, हम लोग भी टूरिस्ट हैं, तो हमको आपने 2 दिन का स्टे था, आपने 1 दिन हाउस बोट में दिया, वो बहुत घटिया स्टे था, तो दूसरे दिन अगर हम यहाँ रहेंगे तो 24 में से एक आध तो मर ही जाएगा। सही बात कही आपने। हाँ। मैं आपको बता दूं कि इनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं और एक ग्रुप है। अफसोस की बात होती है कि एक कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं कश्मीर का नाम ख़राब करते हैं। और ये टूर एंड ट्रैवल का नाम एक बार कपिल जी फिर से आपसे पूछना चाहूँगा। ग्लोबल कॉरपोरेट टूर एंड ट्रेवल्स, ग्लोबल कॉरपोरेट टूर एंड ट्रैवल जो नोएडा से ऑपरेट होता है, नोएडा इनका हेड जी। ऑफिस है। अब ट्रैफिक पुलिस, जितनी भी टूरिस्ट पुलिस है, उनसे गुजारिश रहेगी कि इनकी मदद की जाए, क्योंकि इस वक्त ये जितनी पेमेंट करके आए कहीं ना कहीं मेहनत की कमाई है और खून पसीने की कमाई होती है और शौक़ होता है कि कश्मीर देख ले, मगर यहाँ पे आके क्या कुछ दिखाई देता है वो बाकायदा तौर पर अफसोस कर देने वाले हिसाब है और कहीं ना कहीं परेशान कर देने वाला हिसाब है। एक बात और बोलना चाहूँगा, जी जी, कोई भी बंदा जो भी मुझे अभी सुन रहा है, वो ग्लोबल कॉरपोरेट टूर एंड ट्रेवल से जिंदगी में कभी कोई पैकेज नहीं ले, वो तो नहीं लेगा अब। हाँ, बस मेरी ये गुजारिश अच्छा, है। आप अपना नंबर भी बता दीजिए, क्योंकि टूरिस्ट पुलिस जो है वो आपसे रब्ता करके आपकी सारी पेमेंट आपको ज़रूर दिलाएगी वापस, क्योंकि यहाँ पे जो टूरिस्ट पुलिस है बहुत अच्छा काम करती जी है। जी सर, 9314036239, एक बार फिर से बता दीजिए। 9314036239, कपिल वासवानी, कोटा, राजस्थान। जी, शुक्रिया कपिल भाई। आपको बता दूं, जितने भी नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि धोखा देकर जो है ये कहीं ना कहीं इस तरीके से अपना कारोबार चलाते हैं। अफसोस की बात है कि ऐसा माहौल बना हुआ है, वरना जिस तरीके से ऐसे नासूर हमारी कौम में हैं जो कहीं ना कहीं कश्मीर का नाम ख़राब करते हैं। और ये इस वक्त तमाम बच्चे हैं। कपिल जी ने जब मुझे फ़ोन किया तो मैं हाल ही में तरावी पढ़ के बैठा था, तो मैंने सोचा इंसानियत के नाते जाकर इनकी मदद की जाए, क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो हम ही अगर किसी और जगह पर होते तो हमारे साथ ये होता, हम कभी बर्दाश्त नहीं करते। क्या क्या हुआ आपके साथ? बोलो भाभी आप। कश्मीर घूमने आए थे ना? कश्मीर घूमने आए थे भैया, पर ऐसा नहीं पता था कि यहाँ पर इतना कुछ हो जाएगा। अच्छा, क्या सोच कर आए थे? ये सोच के आए थे हम तो क्या, मतलब बर्फ में घूमेंगे, बच्चों को अपने घुमाने आए थे, छुट्टी लग रही थी जी। पर ऐसा नहीं पता था कि यहाँ पर इतना कुछ हो जाएगा। मतलब हम तो डर रहे थे रात में कि हमारी रात निकल जाए, सुबह कब होगी। हमने कहा यहाँ से सामान निकालो, अपन तो कहीं भी ज़्यादा पैसों में ले लेंगे। खैर, आपने जो सोचा उसके लिए हम भी माफ़ी मांगते हैं आपसे, क्योंकि आप भी बड़ी उम्मीदों से कश्मीर आए हैं। जी भैया। भैया मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पूरे वर्ल्ड में जो नाम है, धरती का स्वर्ग अगर एक है तो वो है कश्मीर। बिल्कुल। और सिर्फ कश्मीर। जीवन में पहली बार छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करके ये सोच के परिवार को, इन छोटे छोटे बच्चों को लेके आए कि यार तुमको दिखाएंगे जन्नत का नज़ारा। नज़ारा। लेकिन वो नज़ारा हम ही नज़ारे बन गए वहाँ पे।
मतलब इतनी घटिया घटिया सुविधा मिली है इस कॉरपोरेट कंपनी की तरफ से, इस टूर एंड ट्रैवल कंपनी की तरफ से, कि मैं भविष्य में कभी किसी शख्स को इस कंपनी के अलावा पर्सनल भी ये बोलना चाहूँगा कि भैया दुनिया में किसी भी जगह चले जाना हिंदुस्तान में, लेकिन कश्मीर ना जाना। नहीं, कश्मीर आए, कश्मीरियों की कोई खता नहीं। भैया जब दिल कश्मीर टूटता है ना, नहीं, कश्मीरियों तो की कोई आह खता दिल से नहीं, निकलती है। कश्मीरियों की कोई और खता आप नहीं। मेरे कोई एक बच्चे आध के चेहरों पे, मासूम बच्चों के चेहरों पे देख सकते कोई हो, एक ऐसा ये बच्चे कोई पिछले एक 36 आधा घंटे से इंसान सोए ऐसा नहीं जरूर हैं। होगा। देखिए, इसमें कश्मीरियों की कोई गलती नहीं है, मैं कहना चाहूंगा उस कंपनी की गलती है। जी। कश्मीर एक उस बहुत शख्स की अच्छी गलती है उस जो शख्स की एक- गलती है जिसने हमारे साथ फ्रॉड किया है। कंपनी ने बहुत बड़ा दगा किया। कश्मीर वाकई में धरती का स्वर्ग है, मैं यही कहना बाकी चाहूंगा। लोग कैसे लगे आपको? बाकी नहीं, लोगों बाकी ने लोग बहुत ही अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। हमारे साथ ये होटल के बंदे हैं, ये बहुत कोऑपरेटिव हैं। हमारे मैरी गोल्ड बंदे हैं, बहुत बढ़िया बंदे हैं। यहाँ के बहुत बंदे अच्छे कोऑपरेटिव लोग हैं, बहुत अच्छे लगे, सब बहुत कुछ अच्छे बढ़िया लोग था। हैं, सब कुछ बढ़िया जहाँ है, अभी आप रह रहे हैं वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा, हमारे को घर जैसा लग रहा है एक्चुअली में। फील लाइक होम, इस तरह का हम लोगों को एटमॉस्फेयर मिल रहा है सुबह जब से हम आए, और बंदा बिल्कुल ध्यान रखता है पूरा। खैर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पे माहौल बना हुआ है, टूरिस्ट पुलिस जो है वो कपिल जी से राब्ता करे, इनकी पेमेंट जितनी भी है वो इन्हें वापस दी जाए, क्योंकि इन्हें दिखाया कुछ और देखा कुछ और लाए कहीं और। इस तरीके का मामला इनके साथ सामने आया है। और जो आगे से शख्स है उनसे हमने भी बातचीत करने की कोशिश की, बड़ी ही एरोगेंसी जो है उन्होंने दिखाई, सही तरीके से बिल्कुल भी बात नहीं की। और इन्होंने जब उनसे पूछा कि अब आपका क्या किया जाए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपने जो भी करना है कर दो, आपने पुलिस के पास जाना है। दिन भर में 12 बार पूछ ली ये बात। मैंने कहा पुलिस स्टेशन जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट पुलिस स्टेशन पे जाके रिपोर्ट करा दूं? जी। हाँ, आप करा दो, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ये बोला है उन्होंने। तो फिलहाल जितने भी देखने वाले हैं, जम्मू कश्मीर की पुलिस हमेशा सही काम करती है। बाकायदा तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो हर एक शख्स के साथ खड़ी होती है। और जिस तरीके से आर स्वैन ने जब से ओहदा संभाला, हर एक चीज़ आया है, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होती। तो गुजारिश करेंगे टूरिस्ट पुलिस से वो इनसे कपिल जी से रब्ता करें और इनकी सारी पेमेंट जो है उन्हें वापस दिलाई जाए, क्योंकि इनके साथ कश्मीरी एक शख्स जो कि नोएडा से ऑपरेट करते हैं, उन्होंने इनके साथ एक फ्रॉड किया है, दिखाया कुछ हो रहा है और लाए हैं कहीं और। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के।